अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद बशीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये देखा कि इक्विलिब्रियम होती क्या चीज़ है, उसको हम एक बार रिव्यू भी कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम बॉडी के उस हाल को कहते हैं, उस स्टेट को कहते हैं जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होता। तो क्योंकि बॉडी पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो बॉडी के कह सकते हैं बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन या बॉडी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती। तो हम कहते हैं बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो, बॉडी पे लगने वाला फोर्स ज़ीरो, तो बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम के स्टेट में होती है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी पर लगने वाला अनबैलेंस, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। अगर बॉडी के पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन नंबर टू, जिसे हम कहते हैं सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, बॉडी पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही, तो बॉडी के पास दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम के लिए और दूसरी कंडीशन क्या होगी। तो जो दूसरी कंडीशन है ना इक्विलिब्रियम के, इट इज स्पेशली फॉर रोटेटिंग बॉडीज। रोटेटिंग बॉडीज, जब बॉडी रोटेशन कर रहा हो यानी सर्कुलर मोशन कर रहा हो, फिर वहां पर सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास बॉडीज के लिए है जो बॉडीज ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही होती है, यानी बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि बॉडी पे अगर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, बॉडी ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पे लगने वाला तमाम तर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बॉडी पे अगर लगने वाला, दैट इज अ समीशन टोटल, अगर बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम एलिब्रेट करें तो फोर्स एक है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हर वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। एक उसका x कंपोनेंट, दूसरा उसका y कंपोनेंट। तो फोर्स जीरो होने का मतलब, जो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एफ जीरो, इसका मतलब यह है कि वो फोर्सेस, वो तमाम पर फोर्सेस जो बॉडी पे एक्स एक्सिस में लग रही हैं वो भी जीरो होनी चाहिए, और वो तमाम पर फोर्सेस जो बॉडी पे वाई एक्सिस में लग रही हैं वो भी जीरो होनी चाहिए। तभी तो इन दोनों का नेट भी जीरो आएगा और बॉडी कौन सी स्टेट में रहेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। जबकि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास किसके लिए है, रोटेटिंग बॉडीज के लिए है। और अगर हम देखें तो यही फोर्स अगर रोटेटिंग बॉडी के टर्म में पढ़े, यानी सर्कुलर मोशन के टर्म में पढ़े, तो इसी फोर्स का नाम क्या होता है, टॉर्क। तो रोटेटिंग बॉडीज के लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि बॉडी पे लगने वाला जो तमाम तर टॉर्क है, सम ऑफ ऑल टॉर्क, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर बॉडी पे लगने वाला तमाम तर टॉर्क जीरो है तो हम कहेंगे बॉडी कौन से कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, बॉडी पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अब तमाम तर टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या है कि बॉडी पे अगर तमाम तर टॉर्क दो तरह के हो सकते हैं। टॉर्क एक तो हो सकता है हमारे पास क्लॉकवाइज, एक हो सकता है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क की दो टाइप्स हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अगर दोनों का सम जीरो है तो इस बात की वजाहत कर रहा है कि बॉडी में जितने क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क, उतने ही क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो। और यही टर्म हमने किसमें पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में भी पढ़ लिया है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट
मूवमेंट। ये हमने अपनी वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में पढ़ा है कि जितने क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। इसका मतलब दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो 0 आएगा। और बॉडी कौन से पोजीशन में रहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बैलेंस पोजीशन पे। बॉडी पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं। तो ये याद रखिएगा कि बॉडी पे अगर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन में हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कब होगा? जब ट्रांसलेटरी मोशन हो। सेकंड कंडीशन कब होगा? जब हमारे पास रोटेटिंग बॉडीज हो। ट्रांसलेशन मोशन के लिए यह है कि बॉडी पे लगने वाला तमामतर फोर्स 0 हो। वो फोर्स जो एक्स एक्सिस में लग रहा है वो भी फोर्स 0 होना चाहिए। वो फोर्स जो वाई एक्सिस में लग रहा है वो भी 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि x 0 है और y 0 ना हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर मैं इसी को रोटेटिंग बॉडीज के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो रोटेटिंग बॉडीज में यही फोर्स क्या बन जाता है? टॉर्क। तो बॉडी पे लगने वाला टोटल टॉर्क भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब टोटल टॉर्क का क्या मतलब हुआ? टॉर्क तो 2 तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो वह इस बात की वजाहत कर रहा है कि बॉडी में जितने क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर है तो बॉडी कौन से पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी एक छोटी सी मिसाल हम यहां ले लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पे 2 तरह से फोर्स लग रहा है। यहां पे लग रहा है F1, यहां पे लग रहा है F2। और मान लेते हैं कि F1 और F2 दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो क्या यह बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है? नहीं, बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं है, क्योंकि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 नहीं होगा। कैसे 0 नहीं है समझते हैं। हर फोर्स को उसके 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक उसका x कंपोनेंट और एक उसका y कंपोनेंट। तो जब मैं f को 2 कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो ये f का कौन सा कंपोनेंट होगा? F1 का x कंपोनेंट। ये F1 का कौन सा कंपोनेंट बनेगा? y कंपोनेंट। और अगर मैं F2 को 2 कंपोनेंट में तोड़ूं तो ये F2 का कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट। ये F2 का कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट। तो देखें F1 x कहां लग रहा है? राइट साइड पर। F2x कहां लग रहा है? लेफ्ट साइड पर। दोनों बराबर है तो x कंपोनेंट तो 0 हो गया। इसका मतलब इस बॉडी का टोटल x कंपोनेंट तो 0 है, मगर क्या y कंपोनेंट 0 है? चेक करें, दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। इसका मतलब अगर मैं दोनों के y कंपोनेंट को प्लस करूं तो ये 0 नहीं आएगा। और जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल फोर्स भी 0 नहीं आएगा और बॉडी की पोजीशन क्या हो जाएगी? नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।